नमस्कार, दीपायन न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भानु प्रकाश। आज हम लोग फिर एक नए स्कूल में आए हैं कला प्रतियोगिता के माध्यम से। अभी इस स्कूल का नाम है सुदर्शन सेंट्रल स्कूल पटना सिटी, जो कि पटना सिटी में स्थित है। महाराज सुदर्शन आचार्य सुदर्शन जी का ये स्कूल है। एक कंकड़बाग में है सुदर्शन सेंट्रल के नाम से, और एक आपको पटना सिटी में है। तो आइए हम यहाँ के बच्चे जो कि बड़ा उत्साह से भाग लिए हैं हमारी इस चित्रकला प्रतियोगिता में। इंटर स्कूल चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है, रंग भरो है। बच्चे को सब्जेक्ट दिया गया था कलर करने के लिए कि सिर्फ आप चित्र दिया हुआ है उसको कलर करना है। और यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, देखिए कलर किए हैं सारे बच्चे। दिखाओ बेटा, ये देखिए पपीता और सेब बनाया है, इन्होंने कलर किया है। ठीक है, और जानते हैं इनसे कि कैसे ये बनाए हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ बेटा? My name is Arusi. आंसी, Arusi. आरूसी। इनका नाम आरूसी है। किस क्लास में हो बेटा? LKG. LKG। और कौन से स्कूल में पढ़ती हो? Sudarshan Center School. सुदर्शन सेंट्रल स्कूल। आरूसी सुदर्शन सेंट्रल स्कूल में पढ़ती है। और क्या बनाई हो तुम? Apple. हम्म? पपीता. अच्छा, एप्पल किस कलर का होता है? Red. रेड होता है। तुमने रेड बनाया है। और ये क्या है? Papaya. पपाया। पपाया किस कलर का होता है? Yellow. चलो, ये रेड और येलो में कलर की हैं। और नन्हे मुन्ने सब छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका नाम, आपका नाम क्या हुआ बेटा? नाम अपना बताओ। गौरया श्री। देखिए, अभी बोलने में तो हिचकिचाहट है, लेकिन कलर की हैं ये। कलर करने में कोई दिक्कत इनको नहीं हुआ है। ठीक है, और छोटे बच्चे से बात करते हैं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? दिखाओ कल पहले क्या बनाए हो। चलो, बहुत बढ़िया है। क्या नाम हुआ? My name is Abhinav Raj. बहुत बढ़िया, अभिनव राज नाम इनका है। किस स्कूल में हो? Sudarshan Center School. सुदर्शन सेंट्रल स्कूल पटना सिटी में ये हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, मम्मी पापा का नाम मालूम है? क्या नाम है बोलो? अभिषेक राज. अभिषेक राज पापा का नाम हुआ। मम्मी का? पूजा देवी. पूजा देवी। इनको सब मालूम है, ये ठीक तेज बच्चे हैं। ठीक है, और आइए जानते हैं अभी यहाँ की शिक्षिका से, प्रिंसिपल से, कि कैसा अनुभव हो रहा है, कैसे छोटे छोटे बच्चों को आपने मोटिवेट किया। आइए मैम प्लीज। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं शुक्ला एकत, सुदर्शन सेंट्रल स्कूल पटना सिटी की इंचार्ज हूँ। जी जी। और कैसे ये जो प्रतियोगिता हो रही है दीपायन संस्था द्वारा, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? क्या इस तरह का प्रतियोगिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कुछ बताएं आप मैम। ऐसा है कि आज के भागदौड़ के समय में हमारे मैक्सिमम अभिभावक इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने कामकाजी हो गए हैं कि वे चाह कर भी अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा समय नहीं दे पाते हैं। तो जब हम इस तरह का विद्यालय में, एक्चुअली हमारे यहाँ हर सैटरडे को कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, और ऐसे जनरल फेस्टिवल में तो होना ही है। तो एक्टिविटी बेस्ड स्कूल हमारा है, तो बच्चे तो हमेशा एक्टिविटी में उत्साहित रहते ही हैं। लेकिन भानु जी, आज मैं आपको विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगी कि आपने बच्चों को इतना उत्साह दिया है कि आज हम बच्चों को देखकर बहुत खुश हैं। हम चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहें और इसका लाभ बच्चे हमेशा उठाएं, क्योंकि पेरेंट्स भी इससे बहुत खुश हैं। धन्यवाद भानु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया मैम। तो मैम का कहना है कि स्कूल में तो प्रत्येक शनिवार को इनका स्कूल में एक्टिविटी होती रहती है, लेकिन इस तरह का प्रतियोगिता जो दीपायन संस्था करा रही है, ये भी होना चाहिए, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े, वो जाने कि हम किस लेवल में हैं। हम अभी तो स्कूल लेवल में इनका प्रतियोगिता होता है, स्कूल से बाहर इंटर स्कूल में ये प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता जो है 2 चरण में होगा। पहला स्कूल में हो रहा है, जहाँ बच्चे भाग ले रहे हैं, और इसमें जो सेलेक्ट होंगे ग्रुप
सेकंड लेवल में जाएंगे, सेकंड लेवल में इंटर स्कूल, सारे स्कूल के बच्चों के बीच में ये फिर कॉन्टेस्ट होगा और उसमें जो विनर होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन छोटे छोटे बच्चों को जो जिनसे हमने रूबरू हुआ। अब फिर मिलते हैं हम ग्रुप बी के बच्चों से जो बहुत अच्छा चित्रकारी कर रहे हैं, वो उनके सामने आपको मैं दिखाता हूँ। अभी हम ग्रुप ए के बच्चों से मिल रहे थे, अब हम ग्रुप बी के बच्चों से मिल रहे हैं और देखते हैं कि क्या ये इन्होंने बनाया है, अपने हाथों से चित्रकारी किया है। उसमें तो सिर्फ कलर करना था, ये खुद हाथों से बनाना था और बनाया है इन्होंने बहुत अच्छा। 2 सब्जेक्ट था, फ्लैग या फूल। इन्होंने सब ने, हमको लगता है कि फ्लैग बनाया है। ये देखिए सब, एक बार एक झलक दिखा दीजिए सबों का पहले, ठीक है। इसमें से एक बच्ची मुझे दिखाई दे रहा है जो फ्लावर बनाई हैं, बाकी सबों ने अपने अपने ढंग से फ्लैग बनाया है। और अब हम इनसे कुछ बातें करते हैं, ठीक है। बेटा आपका क्या नाम हुआ? श्वेता सिंह, श्वेता सिंह। किस स्कूल में हो? सुदर्शन सेंटर किस क्लास में? 2, क्लास 2, स्टैंडर्ड 2। क्या बनाई हो? फ्लैग। ये फ्लैग जो बनाई हो, ठीक है। पूछे कुछ सवाल। किस देश का झंडा है ये फ्लैग? इंडिया। इंडिया का। बहुत अच्छा, एक बार सबको क्लैपिंग कीजिए। चलिए, और ये श्वेता ये बताओ कि इंडिया के फ्लैग में कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। क्या सही बोली है? 3 कलर होता है कि 4? कौन बोला 4? बताओ कौन कौन कलर है? ऑरेंज, हम्म, व्हाइट, हम्म। ग्रीन। और चक्र का? ये चक्र का तो लाइन 24 होता है, उसका कोई कलर का नहीं होता है चक्र। कितना कलर हुआ? 4 कलर हुआ। चलिए डाउट में है, ठीक। चलो, ये बड़ी लड़की है, क्या नाम हुआ तुम्हारा बेटा? आराध्या। आराध्या। क्या बनाई हो? फ्लैग बनाई हो ना? तुम बताओ कितने कलर होते हैं? 4 होते हैं। यस सर। सही है? कंफर्म? सही। लॉक करें? ये 4 कलर बता रही है। अब कलर भी पूछ लेते हैं कि क्या क्या होता है, बताओ। पहला ऑरेंज, दूसरा वाइट, तीसरा ग्रीन और चौथा ब्लू। ब्लू। तो ये 4 कलर बताई हैं, पहला ऑरेंज, दूसरा वाइट, तीसरा ग्रीन और चौथा ब्लू बता रही हैं। ब्लू किस चीज के लिए है? चक्र के लिए। चक्र के लिए है। चक्र में कितने लाइन होते हैं? 24। बहुत अच्छा। चलिए, अब इन्होंने तो सब सही बताया है। अब और एक बच्चे जो हैं पीले येलो ड्रेस में पहने हुए हैं, इधर आ जाओ बेटा आगे। एक बार इनका फ्लैग दिखाइए, ठीक है। अब बताओ बेटा तुम्हारा नाम क्या है? साहिल। साहिल। किस क्लास में हो साहिल? 3 में है। आज तुमने सब अपने स्कूल ड्रेस पहना है, तुम ये क्या पहन के आए हो बताओ? सर पीटी यूनिफॉर्म। पीटी यूनिफॉर्म पहना है तुमने। अच्छा ये बताओ, ये तुमने झंडा बनाया, झंडे कितने कलर के होते हैं? 4। पहला केसरिया, दूसरा सफेद, तीसरा ग्रीन, चौथा चक्र का ब्लू। चलिए, सही सब बोल रहा है ना? ये आप पे छोड़ते हैं हम। चलो, झंडा तो बना लिए हो। अच्छा, और ये देखें, इधर आ जा साइड में बेटा। तुम क्या बनाई हो बेटा? फ्लैग। फ्लैग बनाई हो, मन से बनाई हो? हंस के बोलो। नाम बताओ अपना पहले। माही। माही। कलर की हो? सब सही कलर है? बोलो ना जी। सोई हुई है लगता है। नहीं ना सोई हो? नींद नहीं आ रही है? चलो ठीक है। श्वेता किस क्लास में हो? 1 में हो। और क्या नाम है इसका? बताओ। माही। माही। चलो, तुमसे बात हो गई?
नहीं बात हुई। क्या नाम है तुम्हारा? संस्कृति कुमारी। संस्कृति कुमारी। तुमने क्या बनाया? सर फूल। क्या बनाया बताओ? फ्लावर। फ्लावर बनाया है। कौन सा फ्लावर है? क्या नाम है इस फूल का? लिली। लिली है। लिली इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। लिली किस क्लास में हो तुम? लिली स्टैंडर्ड 2। स्टैंडर्ड 2। ये दूसरे क्लास कक्षा की विद्यार्थी हैं। ये सब में अलग फ्लावर बनाया है। 2 सब्जेक्ट दिया हुआ था, पहला झंडा बनाने के लिए, दूसरा फ्लावर बनाने के लिए। और ये एक और बच्ची से पूछते हैं, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाव्या कुमारी। नाव्या कुमारी। नाव्या किस क्लास में हो? 1। कौन से स्कूल में पढ़ रही हो? सुदर्शन सेंट्रल। क्या बनाई तुम? फ्लैग। फ्लैग बनाई। फ्लैग में कितने कलर होते हैं? 4। 4 कलर होते हैं। कंफर्म? ऑरेंज, ग्रीन, हम्म। वाइट और ब्लू। ब्लू होते हैं। ब्लू होते हैं या ब्लैक होते हैं? क्या होते हैं? ब्लू। ब्लू होते हैं। सही बताया। अब हम यहाँ की शिक्षिका इस ग्रुप बी को जो ट्रेन की हैं, जो मोटिवेट की हैं, तो इस स्कूल की शिक्षिका से मिलते हैं। आइए ना मैम, सामने आइए प्लीज। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सोनी है। सोनी मैम। तो सोनी मैम, कैसे इन बच्चों को आप मोटिवेट की, कैसे इन बच्चों को ट्रेन किया? इन्होंने झंडा बनाने के लिए ये कलर बताए हैं, सब सही बता रही हैं, तो कैसे किया और इस तरह का कैसे? सर जैसा कि मैं पहले बोलना चाह रही हूँ कि ये जो चित्रकला होता है ना, एक सार्वभौमिक उपकरण है ये। जी, ठीक जी, है। हाँ। इसमें बच्चों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास करता है ये। ठीक है। बच्चों में तो बचपन से ही कला में मतलब रुचि होती है, और इस कंपटीशन के माध्यम से बच्चों में ये उत्साह को मतलब जागृत किया गया है कि किस तरह से बच्चे अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करें। और जहाँ तक मेरा मानना है सर, ये आधुनिक नहीं है, ये प्राचीन है, क्योंकि ये पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण और हड़प्पा सभ्यता से ये चली आ रही है। तो ये मतलब कहने का मतलब उस समय तो लोगों को इतनी सारी सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि वो मतलब प्राकृतिक रूप से वो रंगों का मतलब विसर्जन करते थे या फिर मतलब उसको बनाते थे। लेकिन आज इतने सारे मतलब पेंटिंग हो, ये सारी चीज़ों की सुविधा हो गई है कि बच्चे अपने अनुसार मतलब इमेजिन कर सकता है एक पेपर में, मतलब वो अच्छी तरीके से वो उसको सकारात्मक रूप दे सकता है। तो बच्चों में बस इसको मतलब इस कला को मतलब जागृत करने का मतलब थोड़ा सा था कि मतलब बच्चे ये सब करें, और बच्चों ने कर दिखाया है। मतलब इस तरह की प्रतियोगिता होते रहनी चाहिए, हमेशा चित्रकला होती रहना प्रतियोगिता होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में पता चलता है। जैसे कि आज प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे मतलब कौशल विकास का मतलब किया है, तो इससे पता चलता है कि हमारे बच्चों में क्या मतलब कौशल मतलब कितना स्किल उनका डेवलपमेंट हुआ है। तो इस तरह से ऐसी प्रतियोगिता हर समय होती रहनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम ने ये 2 बातें बहुत अच्छी बताई कि ये आधुनिक कला नहीं है, ये प्राचीन कला समय से ये चित्रकला का मतलब आयोजन होते रहा है, सब बनाते रहे हैं। अब तो आधुनिक समय आया है तो बहुत से माध्यम हो गए हैं जिससे ये अपना कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा स्किल डेवलपमेंट होता है। तो अभी हम मिल रहे हैं ग्रुप बी के बच्चों से, अब मिलते हैं ग्रुप सी के बच्चों से। तो अभी हम ग्रुप ए और ग्रुप बी के बच्चों से मिले थे, अब हम ग्रुप सी और ग्रुप डी के बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कैसा इन्होंने अपने हाथों से अपनी चित्रकारी बनाया है। जो विषय दिया गया है उस पर ये कितना उतरे हैं, किस तरह से अच्छे ढंग से बनाए हैं। आइए 2 शब्द इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या बनाया इन्होंने। क्या नाम है बेटा? सर लक्ष्य कुमार। लक्ष्य कुमार। लक्ष्य कुमार किस क्लास में हो? लक्ष्य 4। स्कूल का नाम? सुदर्शन सेंट्रल। क्या बनाए हो लक्ष्य तुम? सर सीनरी और हट। सीनरी और हट। सीनरी में क्या दर्शाए हो बताओ? सर पहाड़ दर्शाए और सर सन बनाए सर। अच्छा। और पेड़ से हरियाली दी है सर। हरियाली दी हो। ये सर, और पानी बनाए सर। चलो, तो इन्होंने बताया कि जो इनके मन में भाव था वो अपने चित्रकारी के माध्यम से अपने पन्नों पे उतारा है। ये एक सीनरी बनाए हैं। और भी बच्चों से बात करते हैं। एक बार आप, हम अब कैमरामैन से कह रहे हैं कि एक बार आप पूरे बच्चों का
एक स्नैप धीरे धीरे करके दिखाइए क्या क्या इन्होंने बनाया है, फिर हम इनसे रूबरू होते हैं। चलिए अब बात करते हैं ये छोटे से बच्चे जो कि ये बनाए हैं, हमें तो लग रहा है कि झोपड़ी बनाए हैं। क्या बनाया बेटा? सिनरी। सिनरी बनाया है ये। क्या नाम हुआ? उत्कर्ष कुमार। उत्कर्ष कुमार। बताओ कि किस तरह का चीज़ बना हो सिनरी में, क्या बनाए हो तुम? सिनरी में हार्ट बनाया है और सन बनाया, पहाड़ बनाया है, सन बनाए हो, पहाड़ बनाए हो नदी बनाया और सिनरी बनाए हो। ये ब्लू रंग का क्या है? ये नदी। नदी भी बनाए हो। चलो सारा चीज़ तुम दर्शाए हो। चलिए एक और इधर पीछे एक बच्ची हैं, क्या नाम हुआ बेटा आपका? जिज्ञासा कुमारी। जिज्ञासा। तो देखते हैं, जानते हैं इनकी क्या जिज्ञासा नाम है और क्या जिज्ञासा से इन्होंने बनाया है। ठीक है, जिज्ञासा क्या बनाई हो तुम? सिनरी। सिनरी बनाई हो। क्या सिनरी में दिखाई हो? पहाड़, पेड़, सन और नदी। ये सारा चीज़ इसमें इन्होंने दर्शा दिया है। पहाड़ भी दिखाया, पेड़ भी दिखाया, झोपड़ी भी दिखाई, नदी भी दिखाई है। चलिए और भी बच्चों से जानते हैं, देखते हैं। एक और दो बच्चे हैं जो पीछे में हैं, जो जिनका सब्जेक्ट था स्वच्छ पटना, सुंदर पटना और कोरोना काल। ये ग्रुप डी के बच्चे हैं, ये पीछे में बना रहे हैं। इधर आओ बेटा, जरा सामने आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। क्या नाम हो बेटा तुम्हारा? कुशागर कुमार। कुशागर। कुशागर, तुमने क्या बनाया? सर कोरोना काल पे। क्या दिखाया कोरोना काल में? सर इसमें जब लॉकडाउन हुआ था उस समय का सारी पिक्चर्स है। क्या है इसमें बताओ, लॉकडाउन में क्या? मतलब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका था। हाँ। सर बहुत ज़्यादा मतलब आदमी लोग का मौत हो गया था ये राउंड क्या है ये? सर ये अर्थ है सर। ये अर्थ है। और ये येलो वाला क्या है ये? सर ये हाथ है। ये है। तो हाथों पे पूरे अपने अर्थ को ये दिखा रहे हैं किस तरह से कोरोना घेर लिया था पूरे अर्थ को। और क्या इसमें दिखाए? ये कौन है? सर डॉक्टर है सर। डॉक्टर हैं। ये सर उस समय हम लोग को बहुत हेल्प किया था डॉक्टर ने। अच्छा। चलिए, तो इनके थीम को हमने समझा कि ये जो है एक डॉक्टर हैं जो पूरे अर्थ में जितने भी कोरोना से बीमार थे उनको सेव किया था। चलिए और बच्चों से जानते हैं। और किसी ने कोरोना पे बनाया एक लास्ट में, इधर बच्चे हैं, इधर आ जा। क्या नाम हुआ बेटा तुम्हारा? फरहान, तुमने क्या बनाया है? स्केचिंग किया है। क्या बनाए हो तुम? कोरोना काल पे क्या बनाए? क्या थीम है तुम्हारा? सर ये कि घर में हम लोग को रहना चाहिए और सेफ है, घर में रहेंगे तो फिर कोरोना से बचेंगे। अच्छा। कोरोना काल के लिए और यही सब चीज़। तो ये अपना थीम में बता रहे हैं कि अगर घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये सारे दिखाए हैं मनुष्य को जो कि मास्क लगाए हुए हैं, स्टे सेफ लिखा है इन्होंने। तो ये देखा हमने इन सारे ग्रुप ए और ग्रुप बी और अभी ग्रुप सी और डी के बच्चों को देख रहे हैं। और अब जानते हैं यहाँ की शिक्षिका से जो, हाँ मैम, आपका क्या नाम हुआ मैम? रश्मि नारायण। रश्मि नारायण इनका नाम है, जो सुदर्शन सेंट्रल स्कूल पटना सिटी की शिक्षिका हैं। और इन्हीं का योगदान है जो इतने बच्चे भाग लिए हैं। ठीक है, तो ये बताइए मैम कि कैसे मोटिवेट किया इन लोग बच्चों को, और जो है इस तरह के प्रतियोगिता का आयोजन कैसा आपको लग रहा है? जी। बच्चे तो खुद प्रतिभा के भंडार होते हैं और उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाता है और वो अपने अंदर की भावनाओं को बहुत अच्छे से हम लोग के सामने परोसते हैं। अपनी सारी इच्छाओं को, अपने मनोभाव को बिना बोले हम लोग अपने कैनवास पे उतार देते हैं। और हम लोग कुछ खास नहीं, बस ये लोग खुद से अपनी मेहनत से बहुत आगे अच्छे किए हैं और बहुत आगे भी अच्छा करेंगे। और ये सब प्रतियोगिता हमेशा होना चाहिए जिससे बच्चे अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं और कुछ अच्छा करें। धन्यवाद। हाँ, तो मैंने बताया कि बच्चे में खुद प्रतिभा होती है, प्रतिभा के भंडार इनमें भरा हुआ रहता है, सिर्फ निखारने का कार्य करता है। वही हमारी संस्था दीपायन जो है, हर बच्चे में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, उनको निखारने का कार्य करती है, एक सही मंच देने का कार्य करती है। आइए अब हम मिलते हैं इस स्कूल के डायरेक्टर प्रचार्य से। आइए सर प्लीज।
आइए अब हम मिलते हैं इस स्कूल के प्राचार्य गौतम सिंह से। गौतम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी संस्था द्वारा जो चित्रकला प्रतियोगिता हो रहा है उसमें अपने स्कूल के मतलब बच्चों को भाग लाया। क्या कैसा लग रहा है ये आप बताइए। दीपयान संस्थान द्वारा कराया गया ये प्रतियोगिता बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। बच्चों में इससे पढ़ाई के अलावा भी दूसरे तरह का अनुभव बढ़ता है और बच्चे इससे काफ़ी उत्साहित रहे। काफ़ी उत्साहित है। क्या लगता है सर कि ये अभी तो प्रथम लेवल का ये अभी प्रथम चरण है, हमारे बच्चे दूसरे चरण में भी जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये लोग प्राइज जीत के आएंगे। चलिए, सर का ये उम्मीद है कि दूसरे चरण में तो जाएंगे ही बच्चे और प्राइज लेकर भी आएंगे। अब देखते हैं निर्णायक मंडल क्या करती है इन्हें, पहले कितने बच्चे को सेलेक्ट करती है, सेकंड लेवल में वो जाते हैं और वो विजेता होते हैं कि नहीं, तो उन पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे ख्याल से सारे बच्चे बहुत अच्छा बनाए हैं और इसमें आपका योगदान बहुत अच्छा रहा है सर, इसलिए धन्यवाद। तो अब हम लेते हैं सुदर्शन सेंट्रल स्कूल जो कि पटना सिटी में स्थित है कि ये जो चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हमने कराया है, लेते हैं विदा। अगर आप भी अपने स्कूलों में चाहते हैं कि इस तरह का प्रतियोगिता हो तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है और ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना भूलें नहीं। धन्यवाद।